राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 38 इयर्स फीमेल हैंड है। क्वेश्चन नहीं कोई इनका, लेकिन इन्होंने ये मैसेज किया है कि मेरी हथेली पर आप कमियां निकालें। देखिए, जब भी आप हैंड पिक सेंड करते हैं, अपने क्वेश्चन देंगे तो कोई प्रॉब्लम्स अगर जीवन में है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अन्यथा ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई आधार नहीं रहता, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, आगे भी क्या और मिलेंगी, क्या उनमें से कोई छूट जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आपके अजीबोगरीब जिनका कोई आधार नहीं है। तो क्वेश्चन जब भी दें साफ सुथरा दें, ताकि आपको भी उसका उत्तर जानकर जीवन में एक स्टेबिलिटी मिले। इनका क्वेश्चन है कमियां निकालें। देखिए, पूर्ण कोई नहीं होता, सभी के हाथ में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन फिर भी हैंड पिक आप चेक करवा रहे हो तो ज़रूर आपकी दोनों हथेली पर जो भी कमियां होंगी उनको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर लाइक करें। करते हैं वीडियो को प्रारंभ। तो देखिए, हथेली अगर देखें तो इनकी जो हथेली है आप देखेंगे स्क्वायरी शेप की है, कुछ इस प्रकार से। सभी माउंट आपको उभरे हुए दिखेंगे, पफी टाइप की हथेली है जो हार्ड वर्क और मेहनती नेचर को बताती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये इनका तरक्की का ग्राफ है कुछ ऐसे। अब यहाँ से अच्छा फ्लो आ रहा है और यहाँ से ये थोड़ा सा शुरुआती समय डिस्टर्ब यहाँ दिख रहा है। साई नेचर भी यहाँ जातक का रहता है, शर्मिला स्वभाव, अपनी बात खुलकर ना रख पाना, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी इस कमी में सुधार होता ही है। अब यहाँ अगर देखेंगे स्किन टेक्सचर को तो देखिए, ये इनका कुल मिलाकर अगर कहें तो ये अच्छा है। हाथ का कलर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही ये नेगेटिव है, ठीक ठाक है। जैसी रेखा है उसके अकॉर्डिंग हाथ का कलर भी ठीक है। अब देखिए, ग्रह क्षेत्रों पर अगर एक दृष्टि डालते हैं एक नज़र में तो देखिए, ये आपको चंद्र दिखेगा, ये पॉजिटिव मंगल दिखेगा, यहाँ आपको गुरु दिखेगा और शुक्र भी इनका ठीक है। अभी बाकी अगर ग्रह देखें, देखिए सूर्य ये भी ठीक है, शनि डिस्टर्ब है, यहाँ बुध भी डिस्टर्ब है। लेकिन देखिए, यहाँ जो आपको जब भी ये कोण बनते हुए कर्व लेगा तो आप ये देख लेना, जब इतना लो सेट चलता है तो ये फिंगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है, तो ये कमियों को देगी। शॉर्ट जब रहेगी, ये बैंड होगी तो ये कमियां देगी बुध की। लेकिन जब माउंट कुल मिलाकर स्पेस ले लेता है, देख सकते हैं यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और उभरा हुआ भी है, तो फिर जो कुछ कमियां रहती हैं बुध की, उनमें पॉजिटिविटी भी देखी जाती है। एक शॉर्ट फिंगर है, बैंड फिंगर है, माउंट भी दबा हुआ है, उस स्थिति में ज़्यादा संघर्ष ये करवाता है। यहाँ परिणाम बुध के अगर देखें तो देखिए 70 प्लस में और 30 माइनस में। चेक कर लेना, किसी के भी हाथ में बुध अगर दिखने में अच्छा है, उभरा हुआ है, स्पेस ले रहा है, फिंगर बैंड हो रही है, फिंगर शॉर्ट है, तो ये फॉर्मूला आपके वहाँ मिल जाएगा, यानी प्लस रहेगा। अब थोड़ा सा इसको जो पॉजिटिविटी रहती है बुध के साथ, इस माइंड लाइन की ज़रूर देखी जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग भी से देखा जाता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे की सहायक ये बनते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर आप देखें सूर्य पर्वत को, शनि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सूर्य को, ये अच्छी युक्ति नहीं होती।
जो सर दर्द वगैरह वह यहाँ अक्सर देखा जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको माइंड लाइन वगैरह चेक करनी होती है, जो यहाँ दिख नहीं रहा है। अब देखिए सूर्य पर्वत, सूर्य की रेखाएं क्या कहती हैं? सूर्य पर्वत की रेखाएं कुछ बनी है यहाँ। ये एक रेखा यहाँ से गई है, कुछ ऐसे फॉर्मेशंस हैं, ये यहाँ, ये यहाँ, और एक रेखा ये इधर। और अब देखिए ये इसके साथ शुरू हो गई और ये फैल गई। नियम क्या कहता है? कोई भी रेखा है वह फैलनी नहीं चाहिए। फैल गई तो शुभता में कमी देगी। एक और अगर बात समझे तो देखिए, अगर ये वाली रेखा यहाँ होती तो दुगना फल ये देती। अगर ये ट्रायंगल यहाँ बनता तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता। अब जब भी ये रेखाएं ऐसे ट्रायंगल बना देंगी, ऐसे घूम कर जाएंगी, तो देखिए उस वैवाहिक जीवन में, उस कपल के जीवन में जो मतभेद रहते हैं पार्टनर को लेकर, वो देखे जाते हैं। ज़्यादा बड़े हुए हम नहीं कहेंगे, लेकिन रहते हैं, थोड़े बहुत रहते ही रहते हैं इन वाली फॉर्मेशंस के साथ। यहाँ पर अगर कर्म क्षेत्र की बात करें तो देखिए, अब ये जो फॉर्मूला यहाँ निकला है इस रेखा का, ये वाली फॉर्मेशन का, सूर्य रेखा है, सीधा सीधा आपकी वर्किंग फील्ड है, तरक्की है, नेम फेम है, आत्मसंतुष्टि के भाव है, ये सब यहाँ से आता ही आता है। तो इसका डिस्टर्ब होना आपको जीवन में यहाँ संघर्ष देगा ही देगा। तो ये सूर्य रेखा के पास ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं बन रही। अब देखिए शनि पर्वत को देखा जाए, माउंट थोड़ा डिस्टर्ब है और इस पर हृदय रेखा से एक शाखा ऐसे, एक शाखा ऐसे, ये फॉर्मूला अच्छा है, सूर्य की तरफ जा रही है, शनि क्षेत्र पर है, तो आपको जो विदेश से लाभ होता है वह करवाती है। अब विदेश से लाभ, कई बार आप ऐसे सोच लेते हो कि फॉरेन से ही लाभ होगा, ऐसा नहीं होता। बाकी हथेली में रेखाएं भी देखी जाती हैं, ये आपको अपने घर से दूर अर्निंग का लाभ देती है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए स्ट्रॉन्ग रेखाएं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ नहीं है रेखाएं। और देखिए ये वाली फॉर्मेशन ये अच्छी नहीं है, कहीं भी आपके क्षेत्रों पर ये बने घूमती सर्कल नुमा रेखाएं, ये गलत है, ये आपको शनि द्वारा पीड़ाएं पहुंचाई जाती है। अब देखिए शनि ने सूर्य को डिस्टर्ब किया, अब यहाँ इन्होंने ये छल्ला डाल दिया, जिसे घोड़ी की नाल का छल्ला बोलते हैं, वो इन्होंने यहाँ डाल दिया इसको बैलेंस करने के लिए। अब देखिए जुपिटर गुरु इनका कुल मिलाकर अच्छा है, फीमेल की हथेली पर गुरु अच्छा है रहता है, तो ये आपको सकारात्मक पॉजिटिविटी देता है। कुछ यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ यहाँ फैमिली से रिलेटेड चीज़ें संघर्ष में निकलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी देखिए गुरु, अब ये कर्म क्षेत्र है तो ये भी कर्म क्षेत्र है, आपको पता होगा इस चीज़ का। कोई भी काम है अपना, हम पढ़ाई करते हैं, हमारा मान सम्मान है, हमारा सामाजिक स्टेटस है, ये सब गुरु से आता है। अगर यहाँ कुछ कमियाँ हैं तो ये उन कमियों को दूर भी करेगा, तो ये एक इनके लिए प्लस है। अब इन तीनों ग्रहों को साथ में जोड़ दें, ये तीनों ही पारिवारिक ग्रह हैं। शुक्र देख लें आप, स्पेस देख लें शुक्र का, काफ़ी अच्छा है, और जीवन रेखा भी काफ़ी ऐसे घुमाव लेते हुए चल रही है, जो शुक्र को और मंगल को काफ़ी स्पेस दे रही है। अब देखिए एनर्जी लेवल वगैरह काफ़ी अच्छा ऐसे लोगों में रहता ही रहता है।
हाँ, कुछ संघर्ष होता है अगर रेखाएं डिस्टर्ब हों। अब देखिए, इन रेखाओं को अगर आप जज करें, ये 3 रेखाएं कुछ ऐसे करके चल रही हैं और ये एक अपने घर से जो रेखा चल रही है फैमिली प्रॉब्लम्स की। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए एक रेखा आई है, इस रेखा को बोलेंगे सपोर्ट की रेखा। अब जब इससे ये रेखाएं निकलती हैं, इसके प्रभाव में जो ये प्रभावी रेखाएं रहती हैं, नुकसान की रेखाएं रहती है, उस नुकसान में कमी ये रेखा करती है। अब एक और बेनिफिट ये भी है इस रेखा का कि ये रेखा जीवन रेखा तक भी नहीं पहुंच रही है, अन्यथा ये नुकसान यहाँ अधिक करवाती। अब देखिए शुक्र क्षेत्र पर आप देख सकते हैं, शुक्र इनका ठीक है, हल्का सा डिस्टर्ब है लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए जो लाइफ लाइन है इनकी, इस पर देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। माइंड लाइन से ही कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, यहाँ कुछ इसका जो ये जॉइंट है यहाँ पर कुछ ऐसे ये फॉर्मेशन है और फिर ऐसे ये रेखा निकल रही है, यानी ये एक अच्छी फॉर्मेशन है सपोर्ट की। इनको यहाँ सपोर्ट होते हुए दिख रहा है। और अगर कहा जाए तो देखिए जब भी ये रेखाएं टर्न करती हैं अच्छे खासे फ्लो के साथ, तो वो लाइफ चेंजेस वाला मोमेंट भी इनके जीवन में देखा जाता है। माइंड लाइन का अधिक झुकाव चंद्र क्षेत्र की तरफ, ये देख सकते हैं ये टुकड़ा ऊपर की तरफ है, प्रोग्रेसिव जाएगा और कुछ ऐसे और यहाँ ये भाग्य रेखा प्लस माइंड लाइन की सहायक रेखा बनते हुए आपको दिखेगी। तो देखिए यहाँ आकर बुध की तरफ इसने हल्का सा डायरेक्शन चेंज किया, तो ये भी यहाँ जब भी चलती है तो अच्छा फल ही देती है। देख सकते हैं आप, एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इन रेखाओं के साथ पतली पतली रेखाएं, देखिए डिस्टरबेंस भी है इन रेखाओं पे, सही रेखाएं नहीं है, इन रेखाओं को हम गलत मानेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये प्लस वाली चीज़ें हैं, ये भी अच्छी हैं। यहाँ ये है इनके हाथ में, ये प्लस है, ये वाली रेखा काफ़ी प्लस वे में इनके हाथ में चलते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो कोई भी बात इनके माइंड में अगर आती है तो अति कल्पनाशील ये जातक रहेंगे, यानी ज़्यादा सोचा विचारी उस बात को लेकर ये करेंगे। अब यहाँ चंद्र स्ट्रॉन्ग हो गया और अधिक सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। ये थोड़ा सा इस हाथ में माइनस पॉइंट दिख रहा है। एक देखिए हृदय रेखा, हार्ट लाइन भी आप देखेंगे तो हार्ट लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस पर ये फॉर्मेशंस जो बनी हुई हैं ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये संकेत देती है ये वाली रेखाएं कि व्यक्ति का जो भावनात्मक स्तर है वह अच्छा है। भावनाएं अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए रहती हैं। अगर तीनों रेखाओं में श्रेष्ठ रेखा की बात करें तो जीवन रेखा, हृदय रेखा और तीसरे नंबर पे आती है मस्तिष्क रेखा। इसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो इनका कल्पना शक्ति वाला टॉपिक है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ दिख रहा है। अब अगर आप इस जीवन रेखा को देखेंगे तो देखिए कहीं कहीं इस पर भी आपको हल्का हल्का प्रेशर दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये प्रेशर होता है, ऐसे दबाव, जब भी ये दबाव आता है तो उस समय जातक को संघर्ष होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं केतु इनका अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, कुल मिलाकर कहें जीवन अच्छा खासा बीतता है। दूसरा हाथ देखते हैं। अब देखिए ये है इनका राइट हैंड,
यहाँ आप देखेंगे सूर्य पर आपको जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगी कि सूर्य की जो वो सूर्य रेखा थी वो सही से कंप्लीट नहीं बनी हुई, वो डिस्टर्ब फॉर्मेशन थी। यहाँ दबाव भी सूर्य पर्वत पर आया हुआ है। अब आप इसे फिश बना दो ऐसे करके, लेकिन ये कोई फिश साइन नहीं है, बल्कि ये यहाँ संघर्ष वाली फॉर्मेशन बनी है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो देखिए यहाँ ये जब भी अलग अलग चीज़ें बनती हैं तो आपको जीवन में चेंज भी करना पड़ता है। जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह में चेंज भी बताती हैं रेखाएं। अब जब ये आधारहीन रेखाएं हैं तो शुरुआती संघर्ष स्ट्रगल भी बताती हैं ये रेखाएं। बुध पर्वत अगर देखें तो यहाँ ये भी ठीक है, लेकिन देखिए सूर्य के कारण जरूर ये डिस्टर्ब हो रहा है। और इस पर रेखाओं की अगर बात करें तो ऐसे कुछ रेखाएं हैं। यहाँ ये जो रेखा चल रही है देखिए, इसके साथ एक और रेखा ये भी चल रही है। ये अगर हमारी ये विवाह रेखा है, लेकिन इसको अब हम इस रेखा को चिल्ड्रंस और जो लाइन है उसके रूप में देखेंगे। इस वाली रेखा को, ये ज़्यादा अच्छी रेखा नहीं है। ये जो पीछे से आ रही है ये परेशानियाँ बच्चों द्वारा माता पिता को देती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी रेखाएं बनी, ये ठीक नहीं है। ये एक रेखा है, यहाँ हल्की रेखाएं हैं कुछ ऐसे करके बुध पर्वत पर, और देख सकते हैं स्वयं से आप इस चीज़ को देख लें। अगर ये कंप्लीट टचिंग हो रही है तो ये इन्वेस्टमेंट को भी बताती है जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो। अब देखिए गुरु से उठी कुछ ऐसे, फिर ये डाउन चली गई। यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन का ये पार्ट है और इधर भाग्य रेखा में मिल गई, ये एक फॉर्मेशन बना दी, तरक्की देगी। ये भाग्य रेखा इनकी एक और अलग आपको दिखेगी। अब देखिए अगर आप बायां हाथ जो पहले आपने देखा, जैसे कि अक्सर पाम रीडर कहते हैं बायां हाथ देखो, चीज़ें आपको और फीमेल की हथेली पर वहीं से मिलेंगी, दायां उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बायां ही देख कर रह जाते तो आपको तो ये लगता कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत उस हाथ में ज़्यादा नहीं दिख रही। लेकिन जब आप दोनों हाथ कैलकुलेशन करते हो, देखते हो, उनको पढ़ते हो, तब आपको समझ में आती हैं चीज़ें अच्छे से। अब यहाँ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो माइंड लाइन है देखिए, अब यहाँ समझ आया होगा ये माइंड लाइन है, कहीं टूटी हुई भी नहीं है, लेकिन ये माइंड लाइन स्टेबिलिटी में कमी करती है। स्टॉक्स, अब ये देखिए ये चीज़ें कठिनाइयों की तरफ संकेत करती है। जीवन में अचानक से आपको जो संघर्ष है वो ये माइंड लाइन करवाती है। ये देख सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए माउंटों को कितना स्पेस मिल रहा है, तो संपन्नता आती है। यहाँ जीवन रेखा पर अगर देखेंगे कुछ ऐसे, और इस पर निकलने वाली ये रेखाएं भी तरक्की की रहेंगी, तरक्की यहाँ से रहेगी। ये देख सकते हैं यहाँ भी है, ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। ये प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी कार्य जीवन में देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग एज की अगर बात करूँ तो 48 के बाद थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा ही होगा। और देखिए ये अंगूठे की जड़ से निकलने वाली रेखा, इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता।
ये रेखा रहती है संघर्ष की, ये रेखा रहती है प्रॉब्लम्स की। जब भी ये निकलेगी और इससे रेखाएं निकलेंगी, आपको परेशानियाँ रहेंगी, कठिनाइयाँ ये जीवन में देगी। तो यहाँ अंगूठे के पास से निकलने वाली ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। बाकी देखिए, ये ग्रह क्षेत्र इनके अच्छे हैं, शुक्र भी कुल मिलाकर अगर आप देखें अच्छे हैं। यहाँ पर ये डिस्टरबेंस वाली रेखा इधर भी चल रही है। ये कैसा डिस्टरबेंस है, किस लिए ये रेखा उतरी है? कोई है फैमिली मेम्बर्स जिसके कारण परेशानियाँ हो रही हैं, किसके कारण हो रही हैं? आपने देखा जुपिटर पर फॉर्मेशन थी, यहाँ भी संकेत है, तो कुछ दिक्कतें रहेंगी। अब देखिए, हम अगर ये देखते रह जाएं कि भाग्य रेखा तो देखिए स्ट्रोंग नहीं है, ना यहाँ स्थायी धन रेखाएं हैं, दोनों हाथों में नहीं है, सूर्य रेखा भी स्ट्रोंग नहीं है, तो क्या पूरा जीवन स्ट्रगल में रहेगा? ऐसा नहीं है। ग्रह क्षेत्र भी देते हैं, ये भी प्लस करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो आपको धन देंगे, ये रेखा भी लाभ देगी। तो ये थी हाथ से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।